आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल डीडी फैक्ट नॉलेज में स्वागत है। आज का यह वीडियो केदारनाथ मंदिर और उसकी विशेषताओं के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ मंदिर में किसकी पूजा होती है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के हिमालय की गोद में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी आध्यात्मिक महत्ता बहुत अधिक है। हर साल हजारों लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। चलिए जानते हैं केदारनाथ मंदिर का इतिहास। मंदिर का निर्माण कब हुआ, इसकी सही जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसे महाभारत काल के बाद पांडवों ने बनवाया था। यह 80 फीट ऊंचा मंदिर हिमालयी शैली में बड़े पत्थरों से बनाया गया है। केदारनाथ मंदिर को बनाने में बहुत बड़े, भारी और समान रूप से कटे हुए भूरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी हैं। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है: गर्भगृह, मध्य भाग और सभा मंडप। मुख्य देवता और पूजा परंपरा। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। गर्भगृह में शिवलिंग स्वयंभू प्राकृतिक रूप से प्रकट है। यहाँ की पूजा परंपराएं बहुत प्राचीन और विशेष हैं। मंदिर की खासियत और मूर्तियां। गर्भगृह में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थित है। मूर्तियां। गर्भगृह के बाहर माता पार्वती, गणेश जी और नंदी जी की मूर्तियां हैं। मंदिर के सभा मंडप में 5 पांडव, श्री कृष्ण और माता कुंती की मूर्तियां हैं और मुख्य मंदिर से 200 मीटर दूर भैरव जी की मूर्ति है, जिन्हें केदारनाथ क्षेत्र का रक्षक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप केदारनाथ मंदिर का दर्शन करें और भैरव जी के दर्शन किए बिना वापस आते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। पौराणिक कथा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव के दर्शन करने आए। रास्ते में उन्हें पार्वती माता ने दर्शन दिए और उन्हें कहा कि भगवान शिव उनसे नाराज है कि महाभारत युद्ध में उनके हाथों बहुत सारे मनुष्यों की मृत्यु हुई। इसलिए शिव जी उनसे बचने के लिए भैंस का रूप लेकर भैंसों के झुंड में छुप गए। ये सब देखकर भीम ने अपनी जांघों के बीच से एक एक करके जाने दिया, पर शिव जी को धरती में समाते देख पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और उनके पीठ को पकड़ा और उनके शरीर के अलग अलग हिस्से 5 स्थानों पर प्रकट हुए। जैसे कि पहला केदारनाथ, जहां उनके पृष्ठभाग यानी पीठ की पूजा की जाती है। दूसरा मध्यमहेश्वर, जहां उनके मध्य भाग यानी नाभि की पूजा की जाती है। तीसरा तुंगनाथ, यह महादेव की भुजाओं की पूजा होती है। चौथा केदार रुद्रनाथ है। रुद्रनाथ बाकी सभी शिव मंदिरों से अलग है क्योंकि यहाँ भगवान के मुख के दर्शन होते हैं, जो इसके अलावा केवल पशुपतिनाथ में ही देखने को मिलते हैं। 5वां और अंतिम केदार है कल्पेश्वर। यहाँ भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है, इसलिए इन्हें पंच केदार कहा जाता है। तीर्थ यात्रा और दर्शन। केदारनाथ यात्रा हर हिंदू के लिए बहुत खास मानी जाती है। यह यात्रा आमतौर पर अप्रैल या मई से शुरू होकर नवंबर तक चलती है। इस दौरान भक्त पूजा अर्चना और आरती में शामिल होकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। यहाँ का शिवलिंग पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो कि त्रिकोण आकार में है। आने का सही समय। वैसे तो केदारनाथ मंदिर साल के 12 वर्ष में से 6 महीना के लिए ही खुला रहता है। यह मंदिर तिथि के हिसाब से खुलता और बंद होता है। खुलने का समय जब अक्षय तृतीया होता है, जो कि अप्रैल या मार्च के महीने में आता है, और भाई दूज के दिन बंद होता है, जो कि अक्टूबर या नवंबर के महीने में आता है। पूजा और पुजारी। यहाँ की पूजा शैव परंपरा के अनुसार होती है। वीर शैव जंगम संप्रदाय के पुजारी रोज पूजा करते हैं। भक्त स्वयं शिवलिंग को छूकर पूजा कर सकते हैं। निष्कर्ष, केदारनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ आकर न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। यह यात्रा हर भक्त के विश्वास और भक्ति को और मजबूत बनाती है। अब अंत में एक जरूरी बात, आप भविष्य में जब भी केदारनाथ मंदिर जाए तो घी जरूर साथ ले जाए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप शिवलिंग को घी के लेप से मालिश करते हैं तो आप पर भगवान शिव की आशीर्वाद बना रहता है
और आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता। उनकी रक्षा करने के लिए भगवान शिव जी स्वयं उनके साथ हमेशा रहते हैं। ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।